सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक दैट इज सिंपल है कि मैं ऐसे 3 स्टॉक आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लोग बहुत वेट कर रहे थे कि आफ्टर मार्केट गिरेगा, आप मतलब कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 स्टॉक वो देने वाला हूँ। वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी रख सकते हो या स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी रख सकते हो। और ऐसा नहीं है सिर्फ आपको मैं 4 स्टॉक का नाम बता दूंगा विद एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, कितना रिस्क लेना है पर स्टॉक, कितना लेना है, रिवॉर्ड कितना रखना है। और लॉन्ग टर्म रख रहे हो यानी कि आपको 5-10 साल आप रखने वाले हो, राइट। और स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हो तो फिर 6 महीने 1 साल तक आप और रखने वाले हो, ठीक है। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग सो मच टाइम, मैं सीधा चलता हूँ अभी चार्ट के ऊपर। और जो मैंने पिछले टाइम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स दिए थे उसका भी एनालिसिस करेंगे कि उनका क्या रिजल्ट हुआ भाई। जो मैंने आपको 2 शेयर दिए थे, दैट इज फर्स्ट वन इज मारुति। वन मोमेंट। तो पहला नाम था उसका मारुति, इसका क्या हुआ हम ये देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको दिया था समथिंग ये लेवल पे, राइट। अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में आप मैं वीडियो डाल दूंगा, वो वीडियो एक बार देख लेना। मैं जो भी बताऊंगा पूरा ज्ञान बताऊंगा, आधा अधूरा ज्ञान मैं नहीं बताऊंगा। सिंपल है। मैंने क्या बोला था इसके नीचे, सॉरी, इस वन मोमेंट, पहले मैं एपिक पेन ले लेता हूँ। वन मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। हाँ चलो, एपिक पेन आ गया अभी। देखो, मैंने क्या बोला था, सिंपल इसके ऊपर अपने को बाय करना है और इधर का एसएल रखना है। मैंने सिर्फ 100 रुपए का एसएल डाल के 300 रुपए का टारगेट किया था, बट मेरे को मार्केट ने कितना दे दिया। चलो देखते हैं कितना दे दिया। ये सीधा हम मेजोरिटी स्केल में चले जाते हैं और देखो इधर से अगर माप लिया हमने, देखो कितना भाई साहब, आपको कितना दिख रहा है इधर, जरा देखो। ये वाला दिख रहा है 1312 रुपीज पर स्टॉक है। नफा जो बोल रहा हूँ ना, ये पर स्टॉक है 1312 रुपीज। मतलब क्या है, सिर्फ 100 रुपए का रिस्क था और 1300 रुपए का टारगेट मिल गया भाई साहब। और क्या चाहिए, इतना सिंपल, इतना इजी कोई नहीं बताएगा भाई साहब। दैट इज सिंपल। दूसरा स्टॉक था हमारा आइशर्स मोटर्स, राइट। ये भी देख लेते हैं कि इसमें भी क्या हुआ। और उसके बाद मैं आपको 3 स्टॉक बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप चीजों को समझो। मार्केट आपको इजीली 10-20 तक का रिटर्न मंथली कमा के दे सकता है। दैट इज द पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। देखो, मैंने क्या बोला था आपको, ये ऊपर जाने वाला है। देखो, अगर आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो एक बार देख लेना। देखो इधर क्या हुआ, ये नीचे आया था, मैंने आपको बोला था कि इधर बाय करना है, इधर स्टॉप लॉस रखना है। और देखो कितना अच्छा मोमेंटम भाई साहब। और क्या चाहिए, इतना इजीली अगर पैसा मिल रहा है तो फिर क्यों कलेक्ट क्यों ना कर पाए। समझ रहे हो। तो 1 मिनट में माप लेता हूँ कितना, एक क्या, देखो 350 पॉइंट ऑन रिस्क ऑफ 120 पॉइंट स्टॉप लॉस। और क्या चाहिए। सो चलिए, अगर अब ये चले गए तो चले गए। नेक्स्ट 3 स्टॉक्स ये मिस मत करना गाइस। मैं आपको उसका रेफरेंस चार्ट भी दूंगा कि या मतलब ये जो स्टॉक्स है, यही प्राइस एक्शन जो हिस्ट्री में हुआ है, क्या ये सच में हुआ है, मतलब सच में ऐसा प्राइस एक्शन काम करता है। तो अभी सीधा चलते हैं। फर्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार इज डीवी स्लैब। क्या, डीवी स्लैब फ्रॉम दी फार्मा सेक्टर। देखो, ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम देखना, मैं टाइम फ्रेम मंथली क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्लान लॉन्ग टर्म का है, मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गाइज। अगर स्विंग ट्रेडिंग बोल रहे हो तो ये बिफोर मतलब लेस देन 1 ईयर हो गया, याद रखना। देखो, इधर मैंने लिखा है 3 पॉइंट ईयर्स ब्रेकआउट। ये कहाँ से लिखा है, कुछ नहीं है,
देखो जो इधर का, वन मोमेंट, मतलब ये वाला जो उसने रेजिस्टेंस बनाया था, राइट, जो रेजिस्टेंस बनाया था, इसको क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज अ 3.5 इयर्स ब्रेकआउट। इतना टाइम लगा उसको ये प्राइस ब्रेक करने में। ये प्राइस कब का है भाई गाइस? 2021 मिड, इधर से प्राइस घूम के फिर अब भी ब्रेकआउट दिया, अभी ये नीचे आ रहा है। तो अभी दैट इज द बेस्ट प्लान टू इन्वेस्ट इन दी डीवी स्लैब। मैं आपको इसका रेफरेंस चार्ट दूंगा, क्या ये ऐसे होने के बाद क्या ये ऊपर जाता है, क्या ये नीचे जाता है, डोंट वरी। द फर्स्ट एग्जांपल फॉर दिस डीवी स्लैब रेफरेंस पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ, दैट इज, एक मिनट, आपको मैं अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। तो फर्स्ट वन रेफरेंस चार्ट इज टाटा मोटर्स। ठीक है, आपको इधर से अच्छा समझेगा कि मैं ये क्यों स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहा हूँ। देखो वन मोमेंट, ये थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ। देखो ये क्या हुआ था, ये देखो, अगर आपने देखा होगा इधर देखो, ये एक बार टच हुआ, दो बार टच हुआ, इसने क्या किया, ब्रेक तो किया, एक बार रेड कैंडल दिया। हम इधर क्या देख रहे हैं भाई साहब, देख लो, एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, इसके हाई के ऊपर हम एंट्री करने वाले हैं, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। हम देख लेते हैं कि पर स्टॉक कितना रिस्क हमारा बन रहा है इस स्टॉक में। देखो कुछ नहीं, 800 पॉइंट का 16% का रिस्क मैनेजमेंट है, दैट इज स्टॉप लॉस है। और अपने को कम से कम, मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने को इतना तो टारगेट चाहिए चाहिए भाई साहब, एटलीस्ट 2000 पॉइंट की रैली अपने को इधर से लेनी है। कुछ नहीं है, ये मार्केट आपको इजीली दे सकता है, बट हमेशा याद रखना, रिस्क पर मैनेजमेंट, मतलब आपको रिस्क उतना ही लेना है जितना आपको रात, मतलब रात के टाइम पर आप सो पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं अभी तो ये बता दिया तो घर बेच देंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, अपने अपने मतलब हैबिट के अनुसार रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, मेरे को अगर 10,000 अगर लॉस हुआ तो मैं रात को अच्छे से नींद सो सकता हूँ क्या? अगर आंसर यस है, देन यू कैन टेक अ ट्रेड, डोंट वरी। ठीक है, अभी ये वाला हुआ एक एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको, दैट इज ग्रेविटा। ग्रेविटा, वन मोमेंट, इसका भी एग्जांपल बताऊंगा। दैट ये सभी ये रेफरेंस चार्ट मैंने ऑलरेडी ट्रेड कर चुका हूँ, इसीलिए मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इसमें प्रॉफिट आ सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री में कर चुका हूँ। ठीक है, देखो इसमें भी क्या हुआ था, देखो इसमें भी इसका हाई का ब्रेकआउट हुआ था। देखो ये आया, एक बार आया, दो बार आया, जब अगर रेड कैंडल का हाई निकला, इसका स्टॉप लॉस देखो ऐसे ऊपर गया। ठीक है, इसी तरीके से अभी मैंने आपको ये दो रेफरेंस चार्ट दिए, अभी आपको समझा होगा कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रेविटा जो है, जो क्या है, ग्रेविट ये सॉरी डीवी स्लैब, क्यों ये ऊपर जाने वाला है, अभी आपको समझा होगा। ये देखो, मैं फिलहाल क्या वेट कर रहा हूँ, बस ये वाला क्रॉस किया, वैसे एंटर करने वाले हैं, इसका नीचे वाला स्टॉप लॉस रख देने वाले हैं। ठीक है, मेरा टारगेट बहुत ही बड़ा है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा स्टॉक है, बट रिस्क हमेशा डिफाइन रखना कि इतना रिस्क हुआ, मतलब इतना लॉस हुआ तो मैं, देखो जैसा, जैसे कि मैंने प्लान किया है कि इसके ऊपर में जैसे ही निकलेगा मैं उसको बाय कर लूंगा। ठीक है, बाय कर लूंगा। अगर इसके नीचे, अगर ये मार्केट घूम के इधर से नीचे गया तो मैं उसको क्लोज करूंगा, यानी कि उस पोजीशन को सेल करूंगा, मैं होल्ड नहीं करूंगा। जो मेरा प्लान है वही पे मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ गाइस, प्लीज मेक अ नोट ऑन इट। ऐसा नहीं कि नीचे नीचे आ रहा है, नहीं होपिंग कर रहे, नहीं सर ने तो बताया था ऊपर जाने वाला ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके नीचे गया तो मैं उसको निकालने वाला हूँ। ठीक है, अभी दूसरा स्टॉक है फ्रॉम द सेम फार्मा सेक्टर, दैट इज लुपिन फार्मा। लुपिन फार्मा, इन सभी जो कंपनीज के नाम ले रहा हूँ उसका फंडामेंटल एनालिसिस जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत सालों से बिजनेस का ग्रोथ कर रहे हैं।
अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस का चाहिए, यू कैन गो टू द स्क्रीनर, जो मैंने कल वीडियो डाला है फंडामेंटल एनालिसिस जैसे टेक्निकल एनालिसिस। आप इसमें इसका रेफरेंस डाल सकते हो, डोंट वरी। देखो इसमें भी सेम है। देखो भाई ये बहुत ही स्टॉक अच्छे है। देखो इसका भी ब्रेकआउट हो गया है। देखो इसका हाई का ब्रेकआउट था, कब का था ये? 2016 16, यानी कि कितना साल हुआ इसको? 10 ईयर ब्रेकआउट गाइस, 10 ईयर। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए, ब्रेक करने के लिए कितना टाइम लगा? कितना? 10 साल। भाई साहब 10 साल करने, मतलब ब्रेक करने के बाद इसका प्राइस तो देखो जरा, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये देखो जरा, क्या कर रहा है ये देखो, ये सीधा इधर क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करना है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और तान के टारगेट रखेंगे कम से कम 1 मिनट में। आपके सामने ही मेजरमेंट कर लेता हूँ, रुको। ऐसा नहीं कि पीछे करूंगा सब कुछ, मैं आपके सामने एनालिसिस भी करूंगा और सामने आपको बताऊंगा कि रिस्क कैसे लेना है, क्या कैसे लेना है, डोंट वरी। देखो इसमें है कम से कम टारगेट 1500 पॉइंट का, यानी कि सिंपल है, अगर इधर से उसको मेजर कर ले तो ये टारगेट चला जाता है समथिंग 3500 रुपये का मेरा टारगेट है। 3500, कुछ नहीं है। इतना छोटा रिस्क है भाई साहब। देखो कितना रिस्क है वैसे। देखो सिर्फ साढ़े मतलब 350 पॉइंट का पर स्टॉक लॉस लॉस है। 350 के अगेंस्ट आपको कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? यदि ये आपने अभी तो मेजर किया, दैट इज 1500 रुपीज पर स्टॉक की बात कर रहा होगा, याद रखना। ये 350 आप गंवाने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर आपको मिला टारगेट तो कितने मिलेगा? 1500 रुपए पर शेयर, पर शेयर। ठीक है, इसका भी रेफरेंस चार्ट मेरे पास है। मैंने जैसे आपको बोला है, फर्स्ट वन इज टाटा मोटर्स। देखो कैसे इसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया। ये देखो एक बार गिरा, दो बार गिरा, तो इसके बाद उसका रेड कैंडल आया। रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लिया, ये वाला स्टॉप लॉस, और ऊपर देखो गाइस ये कैसे फटा, एकदम बॉम्ब स्पोर्ट हो गया। देखो ये कितना, ये देखो कितना इधर से अगर मेजर करोगे आप, देखो 500 पॉइंट्स टाटा मोट्स ऊपर गए। इतना इजी है भाई स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। बट अगेन, बाय द स्ट्रेंथ एंड सेल द वीकनेस, ये याद रखना। एक सेंटेंस में अभी बोला हूँ, मतलब स्ट्रेंथ को हमेशा बाय करना है और वीकनेस को हमेशा सेल करना। वीकनेस यानी कि सिंपल है, अगर अगर सपोज ये ऊपर नहीं गया, ठीक है, इसके ऊपर नहीं गया, नीचे ही चला है, हाँ हम एंट्री नहीं लेंगे। और अगर कम से कम सपोज एंट्री मिल गया, फिर से नीचे आए, तो हाँ हम इधर उसका पोजीशन क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी द लास्ट वन स्टॉक इन ऑन माय radar इज बजाज ऑटो। वन मोमेंट, बजाज फाइनेंस, वन मोमेंट। मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी बहुत अच्छा टारगेट मिलने वाला गाइस। फिलहाल मार्केट नीचे है, याद रखना। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ये स्टॉक कितने भागेंगे आप देखना। ठीक है, मैं तो 4-5 साल से वही देख रहा हूँ, बट आप भी देखना और खुद को उसके बाद मेरे को बताना कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया इसी टाइम के दौरान, क्योंकि ये स्टॉक भागने वाले हैं। बट रिस्क मैनेजमेंट ये भूलना मत, क्योंकि हर एक का रिस्क डिफाइन अलग होता है। अंबानी अगर करोड़ों में रिस्क ले रहा है, बिलियन ट्रिलियन मिलियन में, तो हम उतना नहीं ले सकते, क्योंकि अपने पास उतना कैपिटल ही नहीं है। दैट सिंपल। किसी के लिए 1000 बड़ा है, किसी के लिए 500 बड़ा है, किसी के लिए 100 रुपए बड़ा है। सो एज पर द रिस्क एपेटाइट आप रिस्क डिफाइन करके इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। ये जो स्टॉक्स है, ठीक है, अभी ये स्टॉक देखो, इसका था ये वाला 2021, ठीक है। इधर से ये प्राइस क्या हुआ, एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा। अभी क्या किया उसने, इधर से ब्रेकआउट देगी, इधर से इधर से। अभी थोड़ा उसको नीचे आने दो और उसके बाद ये वो इसके बाद एंटर करो इधर इसके आगे। ठीक है? अभी एंटर मत करना, ठीक है, एक रेड कैंडल आने दो।
एक रेड कैंडल आने दो, उसका हाई मार्क करो उसके ऊपर। सो फिलहाल मेरे टारगेट के ऊपर दो स्टॉक बहुत अच्छे, दैट इज लुपिन फार्मास्यूटिकल एंड डीवी स्लैब। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करना दोस्त। ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छा चीज है, मतलब ऐसा मत करना कि नहीं बैंक से लोन लेके उधर इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे कुछ मत करना। एज पर रिस्क एपेटाइट आप उसको ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स क्या होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स क्या होते हैं, जो मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, अगर सच में आपको अच्छा लग रहा है, सो डू लाइक दी चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो शेयर दी चैनल। तो जो मैंने पहले जो दो स्टॉक बताए थे, मारुति सुजुकी और आइशर्स मोटर, ये दोनों भी बहुत अच्छे भागे हैं दोस्त। ठीक है, ये भी तीन स्टॉक से, दो स्टॉक या तीन स्टॉक, ये तीनों भी भाग सकते हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट रखना। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तब तक के लिए थैंक यू।